हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंधु है और आज टॉपिक है पहली मोहब्बत। तो आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी इस पर। इस किस्से का नाम है लव इन द टाइम्स ऑफ लैंडलाइन। टिंडर, बम्बल, स्लाइडिंग इनटू डीएम्स, ये सब बोरिंग है। पहले प्यार जताने का, किसी को पटाने का एक नायाब तरीका था मिस्ड कॉल्स। वो घंटी बजते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाना, एक रिंग, दो रिंग की कोड लैंग्वेज में बात करना, मिस्ड कॉल आते ही मंद मंद मुस्काना। वो मज़ा आजकल कहाँ। हमारी लाल रंग का लैंडलाइन फ़ोन हमारा और लाल हो जाता था जब वो मिस्ड कॉल आता था। हम 3 बहनें हैं, पर मुझे पक्का यकीन था कि ये फ़ोन मेरे लिए ही आता है, क्योंकि वो ठीक 3 बजे दोपहर में फ़ोन आता था जब मेरी बहनें ट्यूशन जाती थी और घर पे सिर्फ मैं होती थी। कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है, ये सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता था। 3 बजते ही मैं लैंडलाइन के चारों ओर मंडराने लगती थी। शुरू में मिस्ड कॉल्स, फिर ब्लैंक कॉल्स। हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ रही थी। मैथ्स प्रैक्टिस छोड़कर मैं शीशे के सामने हेलो हुज दिस बोलने की प्रैक्टिस करती थी। वो इंसान, ना मैंने कभी उसकी आवाज़ सुनी थी, ना कभी उसे देखा था, पर मेरे 13 साल के दिल ने 2 हफ्तों में उससे जन्मों का कनेक्शन जोड़ लिया था। और मेरी इस लव स्टोरी की भनक मम्मी को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं उस उम्र में थी जब बच्चे माँ से एक कदम आगे होते हैं। धीरे धीरे ये फ़ोन का सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन फिर 3 बजे और मेरी नज़रें लैंडलाइन पर गड़ गईं, पर फ़ोन नहीं आया। ना ब्लैंक कॉल, ना मिस्ड कॉल। आई तो बस मम्मी की दूर की बुआ, और आते ही उन्होंने शिकायतों की रेल लगा दी। ऑटो वाले ने 5 रुपये ज़्यादा ले लिए, गर्मी बहुत है, मेरा फ़ोन 2 हफ्ते से ख़राब है, कभी घंटी बजती है फिर कट जाती है, कभी घंटी जाती है पर आवाज़ नहीं आती। बस मुझे सिंधु की हु इज़ दिस बोलने की आवाज़ आती है। मेरे दिल के इतनी तेज तोड़ने की आवाज़ आई कि मुझे उसके बाद बुआ जी की कोई बात नहीं सुनाई दी। मैंने खुद को संभाला और मम्मी की ओर देखा, तो देखा मम्मी मेरी तरफ देख रही हैं। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, मम्मी की हंसी छूट गई और उन्हें देखकर मेरी। उन्होंने हंसते हुए बुआ जी से कहा, सिंधु रोज़ आपके फ़ोन का इंतज़ार करती है। ये जो हमारी मम्मियाँ हैं ना, इनसे कुछ नहीं छुपा है। इनका इंट्यूशन किसी कॉलर आईडी से कम नहीं है। मॉम सेंस किसी भी सिक्स सेंस से कई कदम आगे है। और ये जो हम गलतफहमी में रहते हैं ना कि हम उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये कंप्लीट नॉनसेंस है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिन्हें हम कहते हैं आप नहीं समझोगी, आपको कुछ नहीं पता, वो ज़िंदगी के सब्जेक्ट में PhD कर चुकी हैं और इसीलिए वो मम्मी हैं। थैंक यू सो मच।